200 से ज्यादा नशे के सौदागरों को छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बावजूद नशे का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। युवा नशे के इतने आदी हो गए हैं कि किसी भी कीमत पर नशे की सामग्री पाना चाहते हैं। दुर्ग जिले में हुई कार्रवाई और नशे के सौदागरों पर पुलिस की सख्ती पर इंडियन न्यूज की एक खास पेशकश। भांग का कटोरा छत्तीसगढ़ अब नशे के गिरफ्त में आ चुका है। यहाँ के युवा नशे के इतने गिरफ्त में हैं कि इस नशे के खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। एजुकेशन हब सहित पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। कार्रवाइयां हो रही हैं, बावजूद उसके यह गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ के युवा नशे के गिरफ्त में बंधते जा रहे हैं, जिसका नतीजा नशे के कारण हत्या, लूट, डकैती और कई जघन्य अपराध आए दिन सुनने और देखने को मिल रहे हैं। नशे के सौदागर अपने इस गोरख धंधे को दिन पर दिन उन युवाओं तक पहुंचा रहे हैं जो इससे अछूते हैं। बात करें एजुकेशन हब और इस्पात नगरी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ की, जहां गांजा, हेरोइन, चिट्टा, नशे के टैबलेट्स, इंजेक्शन के अलावा सिरप को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी बात का फायदा नशे के सौदागर उठाकर गली मोहल्लों तक अपने प्यादों के सहारे आसानी से इस गोरख धंधे को संचालित कर रहे हैं और उन युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक बात करें भिलाई और दुर्ग जिले की, जहां प्रतिदिन लाखों का व्यापार ये नशे के सौदागर कर रहे हैं। बात करें दुर्ग पुलिस की तो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और इस बात को एसएसपी विजय अग्रवाल भी मानते हैं कि नशे के कारोबार में इजाफा हुआ है। विगत एक साल से लगातार नशे के जितने भी इनपुट आ रहे हैं उसमें पीएचक्यू के निर्देशानुसार लगातार उसमें एंड टू एंड विवेचना चल रही है। जो सप्लायर है वहाँ से लेकर लास्ट कंज्यूमर तक इसमें विवेचना की जा रही है। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी संपत्ति की जानकारी प्राप्त की जा रही है, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं और उनको सबको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसी कारण से ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है कि नशे के मामले बढ़े, लेकिन ये बेसिकली इन्फोर्समेंट बढ़ा है इसमें। इन नशे के सौदागरों और इनका नेटवर्क तोड़ने छत्तीसगढ़ पुलिस लगी हुई है, लेकिन नशे के सौदागरों ने अपने इस गोरख धंधे का पेटेंट बदल कर रख दिया है। आज नशे के सौदागर ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से नशे की खेप को उन युवाओं तक पहुंचा रहे हैं जो इसके आदी हो चुके हैं। आज के युवा ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से नशे के टैबलेट्स, इंजेक्शंस के अलावा सिरप की खरीदारी कर रहे हैं और पुलिस इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कई सारे मेडिकल सप्लायर्स भी हैं और ये उनका प्रयोग करके फर्जी ड्रग लाइसेंस और जीएसटी नंबर क्रिएट करके दवाइयाँ मंगा लेते हैं और उसको ये खुद भी यूज़ करते हैं और नीचे भी ऑपरेट करते हैं। इस तरह के 2-3 गैंग हम लोग पकड़े हैं और इसमें जो ई कॉमर्स कंपनी है उनको भी हम लोगों ने नोटिस दिया है। साथ ही जो कंपनी जिन्होंने सप्लाई किया है बिना ड्रग लाइसेंस के वेरिफिकेशन के, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और जल्द हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला एक ऐसा जिला है जहां नशे के सौदागरों पर लगातार बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं और सैकड़ों से भी अधिक नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। बात करें पूरे 32 जिलों की तो दुर्ग एक ऐसा जिला है जहां नशे के खिलाफ
दुर्ग पुलिस सख्त रवैया अपनाते हुए नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं और नशे के सौदागरों की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है। इतना ही नहीं, अब तक दुर्ग जिले से 4 ऐसे नशे के सौदागरों के प्रकरण को सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा गया है, जहां से अवैध धंधे से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाइयां की जाएंगी। नशे के ऐसे सौदागर जो आदतन ये व्यापार करते हैं और साथ ही जैसे ही जेल में जाते हैं, जेल से छूटने के बाद पुनः ये काम करने लगते हैं, ऐसे लोग जो संपत्ति अर्जित करते हैं उन संपत्ति का चिन्हांकन किया जाता है। चिन्हांकन कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके उपरांत थाना प्रभारी द्वारा उसका टेम्पररी अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है और ये पूरा प्रकरण सफेमा कोर्ट भेजा जाता है मुंबई में, चूँकि वेस्ट जोन का कोर्ट मुंबई में लगता है और वहीं से इसका ट्रायल होता है और ट्रायल के उपरांत उस पर निर्णय होता है। ये लगभग 1.5-2 महीना लगता है। तो अभी एक मामला जो भिलाई नगर का था, जिसमें लगभग 2 करोड़ 3 लाख के आसपास संपत्ति थी, वो भेजा गया है और शीघ्र ही वो कंफर्मेशन आ जाएगा तो ये संपत्ति फिर सीज हो जाएगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ दुर्ग पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है, लेकिन उन बच्चों का जीवन सुधारने में भी दुर्ग पुलिस लगी है जो इस नशे के गिरफ्त में थे। 150 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है जो नाबालिग है और उनमें से 28 बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ट्रेनिंग भी दिलाया गया है। उनमें से 8 बच्चे जो विशेष ट्रेनिंग की जिनको ज़रूरत है उसको आने वाले समय में नागपुर भेज के भी उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और उद्देश्य ये है कि सप्लाई साइड के साथ साथ उसकी जो डिमांड साइड है वो भी कम की जाए। और डिमांड साइड कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है जन जागरण। इसके लिए खासतौर से रक्षा टीम और थानों की टीम जो निचली बस्तियां हैं उनमें ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करके उनकी काउंसलिंग क्लासेस लगातार करा रही है और इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। अब नशे के सौदागर हो जाइए सावधान, क्योंकि दुर्ग पुलिस आपको सलाखों के पीछे भेजने के साथ साथ आपकी जो काली कमाई से की गई संपत्ति को भी जब्त करेगी। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ मेरी सहयोगी साक्षी सोनी और मैं सतीश बौद्ध, दुर्ग, छत्तीसगढ़। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।